कल मैंने आपको कक्षा 11 में पाठ 5 घर की याद पढ़ाया था, उसी का शेष भाग मैं आज पढ़ा रही हूँ काव्य खंड में। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे प्यार में बहते रहे, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेठे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। मैं उनका इसमें कब कहता है कि मैं उनका 5वां भाग्यहीन पुत्र हूँ, जो उनके बीच में नहीं हूँ। फिर भी इस भाग्यहीन पुत्र को पिताजी अपने 5 पुत्रों में सबसे अधिक बढ़कर प्यारा समझते हैं। जब जब मेरे बारे में कभी चर्चा चलती है, वे सदा भाव विभोर हो जाते हैं। आज उनके स्वर्ण के समान चारों प्यारे बेटे भी मेरे बिना उन्हें अच्छे नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा प्यारा बेटा मैं उनकी नज़रों से दूर जेल में पड़ा हुआ हूँ। अगला पदखंड है, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी बही, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझ कर और अपनापन समझ कर गाय है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीकी है। पाँव जो पीछे हटाता को मेरी ले जाता। इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। प्रसंग, कब कल्पना करता है कि उसके भावुक पिता उसकी याद में फपक फपक कर रो पड़े होंगे। व्याख्या, आज के दिन घर में मेरी याद आने पर जब पिताजी भावुक हो उठे होंगे, तब माँ ने उन्हें हौसला देते हुए कहा होगा कि आप अपने 5वें पुत्र भवानी प्रसाद की याद में रो क्यों रहे हो। निश्चय ही हमारी शुभकामनाओं एवं अकाट आशीर्वादों के परिणाम स्वरूप वह जेल में हर प्रकार से राजी खुशी होगा। ऐसी चर्चा होते हुए भी मेरे अभाव में परिवार को बहुत दुख हो रहा होगा। माताजी पिताजी को ढाढ़स बनाते हुए कह रही होंगी कि यह देश के प्रति तुम्हारी भावना और अपने प्रति तुम्हारे अपनत्व को पहचान कर यदि जेल गया है तो उसने उचित ही किया है। यदि वह देश के प्रति पवित्र कर्तव्य से विमुख हो जाता है तो मुझ वीर जननी को लज्जित ही होना पड़ता। यदि आज ऐसे अवसर पर तुम अपना मन छोटा करोगे, अपनी कमजोरी प्रकट करोगे, तो तुम्हें देखकर अन्य बच्चे भी रोने लगेंगे। अगला पैराग्राफ है, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। इसमें पिता के फपक फपक कर रोने और माता द्वारा उसे ढांढस बनाने की कल्पना करता हुआ कहता है। व्याख्या, कब कहता है कि जब माता ने उन्हें भवानी के वियोग में नर होने के लिए समझाया होगा, तो पिताजी ने माँ से यह कहा होगा नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ, न ही धैर्य खो रहा हूँ। ऐसा कहकर वे अपने दुख को मन ही मन पी गए होंगे। अगला पैराग्राफ है, हे सजीले हरे सावन हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो बे न बरसें, 5वें को बे न तरसें। इसमें कब सावन मास को अपना संदेश वाहक बनाकर कहता है, कब हरे भरे सावन से प्रार्थना करता है कि तुम जल बरसा कर सभी का उपकार करते हो। तुम मेरे लिए बहुत पुण्यात्मा और पवित्रतात्मा हो, अतः तुमने जितना चाहो उतना बरसो, तुम्हारे बरसने से जगत का भला ही होगा। परंतु ऐसा न हो कि तुम्हें बरसता देखकर 5वें पुत्र की याद में मेरे पिताजी की आंखों में आंसू बरसने लगे। अतः इस ढंग से बरसना पिताजी को मेरी याद न सताए, मेरी याद आ जाने से वे दुखी हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें वर्षा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगला पैराग्राफ, मैं मजे में हूँ सही हूँ है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह सब बड़ा बस है, इसी बस से सब बिरस है। और इसमें कवि ने कहा है कि मैं मजे में हूँ, मैं मजे में हूँ, सुखी हूँ, घर में नहीं हूँ, बस यही कमी है, किंतु यह बस बड़ा है, इसी बस से सब बिरस है। और मैं बस जेल में पड़ा हूँ, इसीलिए सब दुखी हैं, परेशान हैं। अगला पैराग्राफ, किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना नाम करता हूँ कि कहना चाहते हैं लोग, कहना मत करो कुछ शोक करना। इसमें प्रसंग में कवि को अपने घर की विशेषकर अपने पिताजी की याद सताती है। पिता के दुख को कम करने के लिए सावन को दूत बनाकर पिता के पास भेजता है। कब सावन को निर्देश देता है कि हे सावन तुम मेरे पिता के सामने रासजनक बातें मत कह देना, हर प्रकार से धीरज बनाना। उन्हें तो यही कहना कि तुम्हारा पुत्र भवानी जेल में रहकर खूब पढ़ लिख रहा है, वह पढ़ने लिखने में मस्त है। हे सावन पिताजी से यह कहना कि भवानी जेल में रहकर खूब पढ़ लिख रहा है, वह पढ़ने लिखने में मस्त है। सावन पिताजी से यह कहना कि भवानी जेल में रहकर खूब काम करता है, वह अपने गौरवशाली कामों और व्यवहार से आपका नाम ऊंचा कर रहा है। उन्हें यह भी कहना कि जेल में सब लोग उसे बहुत चाहते हैं, इसलिए तुम उसके लिए किसी प्रकार का शोक मत करना। अगला पैराग्राफ, और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं,
वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। हे सावन, तुम मेरे पिता के सामने यह कहना कि मैं जेल में रहकर बहुत मस्त हूँ। मैं गांधी जी के निर्देश पर चरखा काटता रहता हूँ। यहाँ रहकर मेरा वजन 70 शेर हो गया। खूब खाता पीता हूँ। हे सावन, पिताजी से यह भी कहना कि भवानी जेल में खूब खेलता कूदता, दुखों को अपने दूर से भगाता है, किसी प्रकार का कलेश नज़दीक नहीं आने देता, जेल में सदा मौज मस्ती करके निश्चिंत रहता है। और कभी गलती से मत कह देना कि भवानी निराश और उदास रहता है, ऐसा कहने से वे और भी दुखी हो जाएंगे। हाय रे, ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना है। कहना देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। कहना देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो बे न बरसें, 5 बे को बे न तरसें। और इसमें कब कहता है कि हे सावन, सावधान रहना, तुम कहीं मेरी वास्तविक स्थिति का बयान न कर देना। मेरे पिता के सामने मेरे दुख को न कह देना। यह मत कह देना कि मुझे नींद नहीं आती और मैं निरंतर जागता रहता हूँ। हम हरे भरे सुंदर, हे हरे भरे सुंदर सावन, हे मेरे पुण्य पावन और पवित्र मित्र, तुम चाहे जितना ही बरस लो, पर ऐसी कोई बात मत होने देना जिससे मेरे पिताजी को मेरी याद आ जाए, वे रोने लगे और 5वें पुत्र की याद में तरसने लगे। बच्चों, पाठ पूरा हुआ। क्वेश्चन आंसर लिखें और याद करें।